हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। घड़ी में बज रहे हैं अभी 6:32। अलार्म चल रहा है 10 मिनट का। हनुमान चालीसा 6:30 से 6:40 तक बजती है। और संडे था इसलिए मैं उठी अब हूँ और सीधे लाके मैंने जो है फ़ोन यहाँ पर रख दिया, लेट इट बी बजने दिया है। और मैं लग गई थी फटाफट से सुबह उठते ही पहले सफाई में, क्योंकि नीचे वाले हिस्से की अभी सफाई हो जाएगी। तो मुझे आज ऊपर की भी सफाई करनी है, संडे वाली स्पेशल क्लीनिंग, क्योंकि ऊपर के लिए मैंने थोड़ा वर्कलोड कम करने के लिए मेड लगा रखी है, लेकिन पूरा 1 महीना धीरे धीरे होने जा रहा है, वो आ नहीं रही हैं। तो अगेन वही शेड्यूल आ गया है कि संडे को मुझे करना होता है। और थोड़ी थोड़ी मैं डे टू डे में जितना हो पाता है उतना कर देती हूँ, ज़्यादा टाइम होता नहीं, क्योंकि अब शाम तो स्कूल से आते आते ही हो जाती है। तो बस ज़रूरी काम ही निपट पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में ऊपर की टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो संडे ही होता है। तो अभी मैं सुबह मलाई वगैरह निकाल के एक स्टार्टअप दे दूँगी किचन में। थोड़ा गर्म पानी वगैरह जो मुझे पीना है वो पी जाऊंगी। चाय तो मैं सुबह बेड टी वगैरह तो पीती नहीं हूँ, सीधे नाश्ते में जो चाय जाएगी वो ही जाएगी। तो ये एक स्टार्टअप सा मेरे को भी मिल जाएगा और घर को भी। उसके बाद फिर मैं ऊपर वाले पोर्शन की सफाई जो है वो सुबह सुबह अपना कर दूंगी, क्योंकि नहा के मुझे शूट करना है आओ बहन बातें करेगा एपिसोड। तो एक बार अगर आप कपड़े चेंज कर लें प्रॉपर बाहर जाने वाले, तो उसके बाद मतलब घर की सफाई वाला इशू जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी यहाँ पर ये एक नया कुर्ता सेट जो है वो आया था। तो एक्चुअली ये कल आया था, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो इसलिए ये रात को जब मैंने खोल के देखा है तो ये ना मतलब 350 रुपये का है यार, आप विश्वास करोगे। 350 रुपये में आपको गरम कुर्ता सेट सिलाया विद एम्ब्रॉयडरी। वाइन कलर सा है ये, मैरून भी नहीं है, और इसमें एम्ब्रॉयडरी है। और एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। बेज कलर की एम्ब्रॉयडरी है, इसी के साथ की मेल खाती हुई आपको ट्राउज़र मिलेगी। बाजू पे भी एम्ब्रॉयडरी के मोटिव्स दिए हुए हैं और स्टिचिंग भी ठीक ठाक है और गर्म कपड़ा है। तो मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि 350 रुपये में कोई कैसे प्रोवाइड कर सकता है इतना कुछ। इतनी ना तो स्टिचिंग आती है, और अगर आप कपड़ा भी लेने जाओ इस तरीके के सूट मिल जाते हैं, लेकिन 350 में सिलाई के साथ वास्तव में स्टील बाय है। और मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी सूट से कि ये इतना अच्छा आएगा। फिर मैंने इसको ट्राई ऑन करके रात में ही देखा था जब ये क्लिप बनाई थी, तो मुझे इसका जो है वो पसंद आया ओवरऑल लुक। आप अगर फिटिंग का बिल्कुल पहनना चाहो, थोड़ी सी आपको कमर से फिटिंग देनी पड़ेगी। अगर आपको भी पसंद आ रहा हो तो इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। अब सूट के अलावा आया था ये ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान, रात की वजह से ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया था। इसमें मैंने ना कल, क्योंकि संडे है तो मुझे हेयर स्पा और या फिर कुछ बालों के लिए करना था, तो ये ऑर्डर किया था हमने ट्रेसेमे का हेयर पैक। तो मैं एक्चुअली हेयर स्पा क्रीम करना चाह रही थी ऑर्डर, लेकिन इसका भी रिज़ल्ट उसी तरीके का था। और ये 3 मिनट आपको लगा के रखना है और देन वॉश कर देना है, जस्ट लाइक एनी कंडीशनर। तो मेरा काम आसान हो गया, तो ये मैंने हेयर पैक ही मंगा लिया है। और इसके अलावा कुछ बिस्किट्स आ गए, क्योंकि डिलीवरी चार्ज जो है वो एक अमाउंट के ऊपर अगर आप मंगाते हैं तो नहीं लगते। तो जब सामान आता है तो जो छोटा मोटा सामान और ख़त्म हो रहा होता है वो भी आ जाता है। तो जो दूध आया है या धनिया पाउडर है, मतलब जिनको मुझे पैकेट में पलटना है ऐसे सामान मैंने अलग रखे हैं। जो फ्रिज में जाएंगे या बॉईल होने हैं दूध जैसा, वो अलग रख दिया है। और जो बिस्किट्स के पैकेट हैं एज़ इट इज़ ऐसे ही रखे जाएंगे कबर्ड्स में, तो वो मैंने अलग करने शुरू कर दिए। सब कुछ अभी यहीं रहेगा सेंटर टेबल पे। बस ये है कि एक बार मैंने हाथ से निकाल लिया, तो रात को सोने से पहले मैं ये सारा सामान जो है जगह पर रख दूँगी और यहाँ से सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। तो सुबह सारी चीज़ें जो हैं वो जगह पर मिलेंगी। अब सारा सामान मैंने एक बार हाथ से अपने निकाल लिया है, तो मुझे पता चल गया है कि एग्जैक्ट क्या क्या आ गया, कुछ रह तो नहीं गया। और ये आया है इसके साथ फ्री, जो ट्रेसेमे का हेयर पैक मंगाया ना, उसके साथ ही एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल एक पाउच सा है इस बुकलेट के अंदर चिपका हुआ। इसके अंदर इसकी क्वालिटी लिखी हुई है, सर्दी की वजह से जमा हुआ है, तो देखते हैं ये तो कब यूज़ होगा। बाकी ये जो है ना हेयर स्पा, मैंने ट्रेसेमे का ब्रांड जो है वो पहले रिवर्स कंडीशनर इसका एक आता था वो यूज़ किया था, तो अच्छा था। तो इसी उम्मीद के साथ मंगाया है कि बढ़िया होगा। अब संडे वाले दिन सुबह का मैंने आपको दिखाया था ना कि स्टार्ट कर दिया था मैंने, उसके बाद मुझे शैम्पू वगैरह करना है। और मैं अपने बालों को लेके थोड़ा सा मतलब ये था कि तसल्ली से आज करना चाह रही थी उनके लिए कुछ। तो मैं अपना नहा के तैयार होके बाल ऊपर सुखाने के लिए चली गई, थोड़ा सा एडिटिंग का काम था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड संभाल रहे हैं पूरा आज लंच। तो राजमा उबालना है, राजमा मैंने भिगो के रखा हुआ था रात को,
तो राजमा उबालने रख रहे हैं ये, और साथ में इन्होंने सारी चॉपिंग जो है वो प्याज टमाटर लहसुन अदरक की करके रखी है, उसको ये पीसेंगे। तो मुझे आओ बहन बातें करें का वीडियो जो है वो शूट करना था, तो मैं नहा के पूरा आधा घंटा लगा के नहा के अच्छे से तसल्ली क्या ना कि संडे वाला फील आ जाए, और फिर मैं चली गई थी धूप में ऊपर बाल सुखाने, क्योंकि एक्चुअली वर्किंग मॉम्स के लिए धूप में सिर सुखाने की अगर आपको मौका मिलता है तो ये लग्जरी होती है, तो वो लग्जरी आज मैं इंजॉय कर रही हूँ। इतने लंच में जो है राजमा में सीटी लग गई थी आराम से, ये गल गए हैं, इसको ये चेक कर रहे हैं। खड़े मसाले इन्होंने सारे निकाल के रखे हुए थे पहले ही। तो आपने कई बार देखा होगा मेरा और मेरे हस्बैंड का कुकिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है, और उनका मुझसे कहीं ज़्यादा बेटर है, ये मैं भी मानती हूँ और आप लोगों के कमेंट के ज़रिए भी पता लगता है। इन्होंने अब निकाले हुए थे सारे खड़े मसाले, लौंग काली मिर्च और तेज पत्ता दालचीनी जो भी मिलता है, मतलब मुझे तो सही से याद भी नहीं रहते। और उसके बाद सारे खड़े मसाले भून के जो इन्होंने प्योरे बनाई थी टमाटर प्याज लहसुन अदरक की, वो डाल दी है सारे मसाले। अब इसमें ये एक एक करके ऐड करेंगे। तो पहले ये जो होता है ना कि प्याज पहले पीस लो टमाटर बाद में डालो, करके देखा था, मतलब 19-20 ही स्वाद में फ़र्क पड़ता है, और ये काम बड़ा कन्वीनियंट सा हो जाता है। तो पहले ये करते थे मेरे हस्बैंड भी कि अलग अलग पीस लें या कुछ और, लेकिन अब ये भी एक साथ करते हैं और आ जाता है स्वाद कहना चाहिए ठीक ठाक। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों में लगता है कि हाँ प्याज अलग करो तभी आता है, लेकिन वैसे आ जाता है। छोले राजमा वगैरह खूब बढ़िया बन जाते हैं अगर आप एक साथ भी पीस के बना दो तो। मैंने ट्राई किया था अलग अलग भी, तो हम इसी नतीजे पर पहुँचे कि लेट इट बी, ये वाला ठीक है। बाकी जो इसमें हमने बेसिक मसाले डाले हैं वो सारे ये भी डालेंगे जो मैं डालती हूँ, हल्दी धनिया नमक मिर्च किचन किंग। इसके साथ इन्होंने थोड़ी सी इसमें काश्मीरी मिर्च भी डाली है तो कलर ज़्यादा आएगा। और जी इसमें जा रहा है जीरा पाउडर, तो हींग जीरा जो है वो मैं हमेशा छौंकने में डालती हूँ, तो इन्होंने शायद स्टार्टिंग में हींग या जीरा नहीं डाला है, तो जीरा पाउडर जो है वो जा रहा है, या खड़े मसालों में शायद डाला भी हो। कुल मिला के अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपकी सासू माँ या घर में कोई और इतना हेल्पिंग है कि आपकी हेक्टिक लाइफ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो आपका एक दिन काम कर लेता है बिना किसी एहसान को जताए, बिना ये जताए कि ये तुम्हारा ही काम है और मुझे ही करना है। लेट इट बी कि भाई मैं अगर बिज़ी हूँ यूट्यूब के काम में या किसी भी काम में और उन्हें लग रहा है कि कोई चीज़ अर्जेंट है और उसको वो करनी पड़ेगी, तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि हाँ अभी लंच का टाइम हो रहा है तो क्या बनाएं, राजमा भीगा हुआ था तो वो अपना लग गए। इस तरीके से जब कोई आपके काम करने वाला, आपके जिम्मेदारियां बांटने वाला अगर आपके साथ है ना, तो सच में इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। ये मुझे लगता है जब आप लोग कहते हो आप लकी हो कि भैया आपको मिले, तो मैं हमेशा हर कमेंट में ये कहती हूँ कि हाँ मैं हूँ। अब इन्होंने इसमें कसूरी मेथी और हींग अब डाली है और इसके बाद इसे फिर चला रहे हैं। लगभग ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, मेरे अकॉर्डिंग तो भुन ही चुका है, अभी पता नहीं और ये कितनी देर भूनेंगे। चलो जी इनके लिए भी भुन गया। अब इसमें जा रहा है उबला हुआ राजमा, और ये डालने के बाद थोड़ा सा अपना चलाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी जितनी भी ग्रेवी रखनी है, और उसके बाद फिर ये कुकर बंद हो जाएगा, एक सीटी लग जाएगी क्योंकि राजमा पहले से बॉईल है और हो गया। अभी आज मैं पहली बार समझिए इनको इस तरीके से छौंकते हुए खड़े होके देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं बिज़ी होती हूँ तब ये कुकिंग करते हैं, तो अगर मैं बिज़ी नहीं हूँ तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ये बना रहे हैं और मैं खड़े होके सिर्फ देख रही हूँ, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आज मैं इस ब्लॉग में देख रही हूँ कि ये कितना तसल्ली से और कैसे कैसे खाना बना रहे हैं। अब इधर इन्होंने जो है चावल भिगो के रखे हुए थे मग में, तो ये इन्होंने डाल दिए और इसमें भी अब एक सीटी लगेगी, तो उधर उतने राजमा में सीटी लगेगी, इधर इतने चावल में लग जाएगी और दोनों चीज़ें हो जाएंगी रेडी सेम टाइम पे। तो यहाँ पर ये चल गया जी चावल का कुकर सेट होके। अब ये छौंकने के बाद राजमा में तो सीटी लग जाएगी, चावल में भी ये अभी लगाएंगे ताकि चावल भीगे हुए हैं तो दोनों में जो है सेम टाइम पे सीटी लग जाएगी। अब प्रेशर निकलेगा इतने, खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये सीटियाँ आ गई, गैस कर दी इन्होंने बंद, और फिर इसमें डालने के लिए धनिया वो और कट करनी है, देन ये है कि सॉर्टेड हो जाएगा मामला। और अब ये सारी चीज़ें जब तैयार रहेंगी तो जब कुकर का प्रेशर इतने रिलीज़ होगा ना, तो लगभग 15 से 20 मिनट बीच में फ्री टाइम रहेगा,
तो मैं अभी नहा के जो है ऊपर चली गई थी छत पे धूप में बाल सुखाने के लिए। और यहाँ पर ये इनका इस वाले राउंड का आखिरी काम चल रहा है सलाद काटने का। तो प्याज के छल्ले इन्होंने काट लिए थोड़े से, क्योंकि छोले चावल या राजमा चावल होते हैं या फिर पूड़ी छोले बनते हैं तो उसमें छोले भटूरे की तरह साथ में अगर प्याज व्याज ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो प्याज, अभी खीरा भी था तो थोड़ा सा खीरा एक काट लेंगे। खीरा काटने के बाद ये है कि सैलेड भी रेडी हो जाएगा। तो ये खीरा घिसा जा रहा है अच्छे से इसका कड़वापन निकालने के लिए। जब से आप लोगों ने कमेंट पे बताया है, मैं तो बीच में से तोड़ के और फिर छीलती हूँ। 99% ठीक भी निकलता है, लेकिन शायद एक आध बार ऐसा हुआ है कि तोड़ के काटा है तब भी वो कड़वा निकला। तो ये अभी उसी पुराने वाले तरीके से जो हम करते थे कि पहले उसका हेड काटा, उसके बाद उसको थोड़ा सा रब किया, वो वाले तरीके से ही खीरा काटते हैं। तो ये चल रहा है कुल मिला के आज की जो पूरी कुकिंग है अभी सिंगल हैंडेडली, और साथ में शूट भी चल रहा है इनका। तो आज मेरे हस्बैंड ने किया है ये सब कुछ। और जिस टाइम तक कुकर में सीटी लगाने वाला प्रोसेस चालू था ना, वहाँ पर मैं आ गई थी नीचे और मैं आओ बहन बातें करे का वीडियो शूट कर रही थी। बीच बीच में उसमें सीटी की आवाज़ भी आएगी जब आप लोग देखोगे। और अब मैं जो थी उसको लेके एडिटिंग के लिए चली गई थी छत पर। तो धूप में ही बैठ के मतलब मैं उसकी एडिटिंग कर रही थी जितनी देर में ये अपना लंच प्रिपेयर कर रहे थे सारा। तो आज मेरी कहना चाहिए बस सफाई के बाद छुट्टी थी। और लॉन्ड्री का ऐसा था कि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धुली हुई थी तो कोई प्रेशर नहीं था। तो टाइम मिलेगा तो मैं रात में एक आध लोड लगाऊंगी, नहीं तो फिर वो थ्रू आउट द वीक चलती रहेगी, क्योंकि पिछला संडे भी डिस्टर्ब हुआ था। तो इस बार पूरे वीक ही चली थी लॉन्ड्री, तो इस बार संडे थोड़ा सा डिफरेंट रहा। अब मैं बैठी थी ऊपर तो मैं बड़ी आज मतलब रिलैक्स मोड में आ गई थी। वीडियो की एडिटिंग हो गई थी तो ये अपलोडिंग पे लगेगी। आप लोगों को मिल भी गई थी 3 बजे तक। और यहाँ पर अब मैं बैठी हुई धूप में अपने बाल सुखा रही थी। तो वो ट्रेसेमे वाला वो जो था ना हेयर स्पा क्रीम जो थी हेयर पैक, वो मैंने लगा लिया था। तो मैं देखना चाह रही थी कि उसका रिज़ल्ट कैसा है। और आप देखिए हमारी बोगनविलिया, इसमें पिंक और ऑरेंज 2 कलर के फ्लावर आते हैं। पता नहीं था जब लगाई थी डंडी, लेकिन इस तरीके के इसमें फ्लावर आए। तो और मेरे बालों की बताऊं कि जो 500 के कुछ रुपए मतलब मैंने खर्च किए उस पे ट्रेसेमे पे, तो वो मतलब कामयाब है। काफ़ी हद तक फ्रिज जो है वो ख़त्म हो गया। बाल छूने में सॉफ्ट लग रहे थे कंडीशनर से ज़्यादा। अब सीटी वगैरह ये नीचे खाने में लगा के ही आए हैं तो खाना रेडी है। तो अब हम लोग जाएंगे नीचे। और इसको सब्ज़ी को खोला तो एक बढ़िया सी कलरफुल टेस्टी सब्ज़ी रेडी है। इसमें डाल दी धनिया। लेकिन जब से मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है मैं राजमा छोले बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकती हूँ। अब एक प्लेट अब खा लूँगी ना तो मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर सकती, और बाकी पूरे दिन भी मुझे मतलब बिना कुछ खाए रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरे को पेट में मतलब ब्लोटिंग सी होने लगती है और कई बार दर्द भी हो जाता है। तो खैर वो मेरी परेशानी है। बाकी तीनों लोग जो हैं ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हैं, खा लेते हैं। तो ये बन गया है खाना, और सलाद पे मैंने थोड़ा सा काला नमक छिड़क दिया है बस। अब ये जो खीरा था ना ये इतना टेस्टी लग रहा था काला नमक छिड़क के कि प्लेट में जाने से पहले ही देखो 4 पीस बचे हैं, हम लोगों ने सब खा लिए। इतने चावल वाले कुकर का प्रेशर हटा। अब सबके लिए लग रही हैं प्लेट्स, और खाना सब लोग खाएंगे। दिन में अभी मैं या तो दिन में देख लेती हूँ बिग बॉस जब मुझे टाइम होता है, स्कूल नहीं जाना होता, या फिर देखती हूँ रात को या 4:30 बजे करीबन स्कूल से आके, या फिर जब मैं लंच करती हूँ तब। तो 3 टाइम है। तो अभी हम बिग बॉस जो है वो देख लिया था इस टाइम पे, और सारा काम अब निपट चुका। वीडियो शूट हो गई है, चली गई थी। और अभी लॉन्ड्री का आज काम नहीं था, क्लीनिंग हो चुकी। तो अब ये था कि संडे स्पेशल कि कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने अपनी बेटियों से कहा फटाफट से अपने बाल वगैरह बनाएं, और मैंने भी स्वेटर डाल लिया। और उसके बाद फिर हम निकलने के लिए रेडी हैं। हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन जाना कहाँ है एग्जैक्टली इस पे बड़ी लंबी डिस्कशन चलती है। कई बार एक दिन पहले और कई बार सुबह संडे से ही कि कहाँ चलेंगे जहाँ पर अच्छा भी लगे, और जाना ये भी ना हो कि फिजूल हो गया, मज़ा आए, और ये भी लगे कि कहीं आउटिंग सी हो गई। तो अक्सर हम लोग आपने देखा है कि सुपरमार्केट या विशाल मेगा मार्ट या कोई और इस तरीके का चले जाते हैं। लेकिन आज फिर लगा कि जब डिस्कशन हो रहा था तो आराध्या का आइडिया था कि बुआ के यहाँ चलते हैं। तो वीवर और लाइक कि हाँ चलो बुआ के यहाँ चलते हैं, बहुत दिन हो गए, वो भी नहीं आ पाई हैं और हम भी नहीं जा पाए हैं, तो चलो चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपनी नंद के यहाँ।
उनकी छोटी सी गुड़िया है, उनसे मिलने के लिए बच्चे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो शास्त्री नगर में ही रहती हैं, तो फिर हम फटाफट से उनके घर पहुंच गए, ज़्यादा देर लगी नहीं। और जी अब हम उनके यहाँ जब गए हैं तो जीजा जी भी इसी टाइम लगभग आधे घंटे बाद आते हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो गई, ये बहुत अच्छा हुआ। अब एक दो काम छोड़ के ही निकलना पड़ा था और 1 डेढ़ घंटा हम लोग वहाँ पर थे, लेकिन इतनी ही देर मतलब लगा कि वर्थ रहा जाना। मिल लिए, बात कर ली, अच्छा सा लगा। फ़ोन पे बात कर लो वो बात नहीं आती, थोड़ा सा मिल लो तो एक अलग ही आ जाती है बात सी। अब इसी के साथ इस मुलाकात के फिर हमारा संडे ऑलमोस्ट ख़त्म। घर आके फिर वही मैंने किचन समेटा, खाना बनाया, कल की तैयारी की एंड ऑल दैट। तो ये हो गया जी हमारा संडे ख़त्म। और मंडे को स्कूल से जब मैं आई थी ना, तो ये हीटिंग बैग मैंने मंगाया था, क्योंकि यहाँ पर है घर पे। एक स्कूल के लिए मुझे और मंगाना था, तो मुझे ये दिखा मीशो पे, इस पे ना ये पिन्नी नहीं है, जो रेगज़ीन का सा वो रहता है ना, वो नहीं है, सॉफ्ट कवर है। तो इससे क्या होता है, इसकी हीट जल्दी बाहर नहीं निकलती, लंबे टाइम तक गर्म रहेगा। इसको मैंने फिर चला के देखा तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था, फटाफट से गर्म हो गया। अब इसमें जो अलग बात है वो इस तरीके से हाथ डालने की एक पॉकेट सी है, थैली के ऊपर एक फ्लैप सा है जिसके अंदर आप आराम से अपने दोनों हाथ डाल के बैठ सकते हो। तो जैसे हाथ नीचे से गर्म होते रहते हैं लेकिन ऊपर की साइड से ठंडे हो जाते हैं ना, वो चीज़ इसमें नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़िया आइटम है और इसमें बहुत सारे डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं। अब मंडे को ही मेरे हस्बैंड ने बनाया था फिर गाजर का हलवा शाम को, डिनर से पहले। तो फिर मेरे लिए उसमें कुछ काम था नहीं, हलवा जो है वो बन चुका था, तो मैंने कहा "ये मैं क्या ही शूट करूँ, सब कुछ तो आप कर रहे हो"। देन ही सेड कि जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके डालने हैं वो तुम डाल दो। तो इसमें भी बादाम ही मैं रोस्ट कर पाई, वो इतनी तेज तेज चटक रहे थे, तो वो भी फिर आगे इन्होंने ही किए। काजू और बादाम दोनों तवे पे थोड़ा देसी घी डाल के रोस्ट कर दिए। और ये हमारी नन्ही शेफ़ आ गई कि हम भी हलवा बनाएंगे। इनकी बेचारी की पढ़ाई अभी निपटी है, तो बच्चे तो बस पढ़ाई के ही मतलब के रह गए। सच में उनके लिए तो कुछ टाइम बेचारों का बचता ही नहीं। ना पढ़ें तो पढ़ते पढ़ते तो कहना पूरा नहीं पढ़ रहा, ना पढ़ें तो क्या ही होगा। तो लेकिन फिर भी ये है कि ट्यूशन वगैरह मैंने इनका नहीं लगा रखा है ना, तो फिर भी इनको काफ़ी टाइम मिल जाता है। अभी एक स्किट हुई थी इनकी, जिसकी प्रैक्टिस मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। इनके साथ के बच्चे 8:45 बजे ट्यूशन से आते हैं। सोचो उनके पास तो इतना भी टाइम नहीं होता होगा जितना इनके पास है। तो ये भी लग गई अपना इसमें कड़छी घुमाने में। फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट्स जो थे रोस्ट हो गए थे, इनको कूट के इसमें डाल दिया और यहाँ पर बढ़िया सा हलवा जो है वो तैयार हो गया। अब इसमें भगवान जी के लिए भोग लगाना है, उसके बाद फिर इसको टेस्ट करेंगे कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो शाम की जो दीपक था वो आज रोही ने जला दिया। भोग लगाने के बाद हम सब लोग भी हलवा एंजॉय करेंगे। साथ ही ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।